सो हेलो बडीज, कैसे हो यार आप सब। आई होप यू ऑल वर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि पता है आपको कि मेरा नाम है आकांक्षा और मैं मोटिवेशनल वीडियो, सेल्फ टॉक, सेल्फ लव, मेंटल हेल्थ, समटाइम व्लॉग और कभी कभी मेरी स्टोरीज़ खुद की। तो मैं इन सब टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ। किसी किसी में मैं बहुत सारी बातें बताती हूँ कि लोग क्या कहते हैं एग्जैक्टली में क्या चीज़ें हैं। और कभी कभी मेरी स्टोरी टाइम होती है जिसमें कि मैं अपनी कुछ स्टोरीज़, अपने कुछ कहानियाँ, अपने लेसन्स, अपनी लर्निंग्स, अपनी मिस्टेक्स, अपने रिग्रेट्स, ये सारी चीज़ें बताती हूँ। सो बेसिकली यार आज की वीडियो का टॉपिक जैसा कि आपने देख लिया है कि वाई ओनली MBBS। तो ये MBBS के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, एंड सिर्फ ऐसा वो क्यों बनाया हुआ है कि MBBS ही सिर्फ, उसके नीचे नहीं कुछ। क्योंकि बहुत से बच्चों की ऐसे मेंटालिटी होती है, उन बहुत से बच्चों में मैं भी आती थी। ठीक है, तो देखते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे ना किसी भी साइड की किसी भी पैथी की साइड नहीं लूँगी कि ये बेस्ट है या वो बेस्ट है। मैं आपके सामने पॉइंट्स रखूँगी और ये बोलूँगी कि ना जो तुम्हारा मन करे ना लास्ट में वो करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। सो बेसिकली MBBS, तो हम सब नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ताकि हम टॉप मेडिकल कॉलेज में आए और आके MBBS करें। हर किसी बच्चे का, जो भी बच्चा नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, सबका यही होता है कि उसने MBBS ही लेना है। एंड ये गलत भी नहीं है, ये गलत भी नहीं है। एंड ये भी देखो, दो चीज़ें सबका ये रहता है कि उसको MBBS करना है एंड सबको MBBS मिलता भी नहीं है। ओके, ये दोनों। और तीसरी चीज़ ये कि MBBS है भी बेस्ट, ये है बेस्ट। ठीक है, बाकी दुनिया कुछ भी आके बोले, कितनी भी पैथीज आ जाएंगी यार, देखो आई नो बेस्ट इन द सेंस कि लोग कहते हैं कि अगर तुम पैरासीटामॉल खा रहे हो या कोई मेडिसिन खा रहे हो उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। आई नो है, बट यार कहीं ना कहीं ठीक भी तो वही कर रहा है यार। देखा जाए तो पूरी देश दुनिया में सबको यही यूज़ कर रहे हैं। बाकी की पैथीज लाइक होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं ऑब्वियसली MBBS का ज़्यादा स्कोप है और ये गलत चीज़ नहीं है, होना भी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को कोई मना नहीं कर सकता। बट यार क्वेश्चन मार्क आके लग जाते हैं कि ना वाई ओनली MBBS, बिकॉज ऑफ दिस थिंग ना। क्योंकि देखो वो चीज़ तो अच्छी है, वो तो मैं मानती हूँ, बाकी की चीज़ें भी अच्छी है, तो बाकी की चीज़ों की तरफ भी जाके देखना पड़ेगा। होम्योपैथी भी बहुत अच्छी है भाई, आयुर्वेदिक भी बहुत अच्छी है, तो उसकी तरफ भी जाके देखना पड़ेगा। एंड डेंटिस्ट्री का कोई कंपैरिजन नहीं है। दे आर स्पेशली वो भी डॉक्टर्स हैं, बट यहाँ पे अगर पैथीज की बात की जाए वो स्पेशली टीथ के ओरिएंटेड है, तो दे आर ऑल्सो गुड। और लाइक यहाँ पे ना MBBS, BHMS और BMS का कंपैरिजन, कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन चलता रहता है, इसलिए मैं अभी इन तीनों को ही कंसिडर किया। वरना हम BDS ज़्यादा सही है क्योंकि उनका आई थिंक कंपैरिजन ही नहीं होगा कहीं पे, है ना। तो ये क्वेश्चन मार्क आके लग जाता है हमेशा कि वाई ओनली MBBS। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि ऑब्वियसली इसके कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, इसके कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं, है ना। तो आप कॉलेज में जाओगे तो आपको एक बहुत बढ़िया कॉलेज लाइफ देखने को मिलेगी एंड बहुत बड़ा कैंपस, फ्रेशर्स फेस्ट एंड काफ़ी कुछ। ठीक है, ऑब्वियसली यार पढ़ना तो पड़ेगा, तुम कहीं पे भी जाओ तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही। बट हाँ, मेडिकल फील्ड में रहोगे तो बाकी के कंपैरेटिवली, अपने दोस्तों के कंपैरेटिवली तुम्हें ज़्यादा इधर मेहनत करनी है, ज़्यादा पढ़ाई करनी है, सारी चीज़ें ज़्यादा तुम्हें लाइफ अच्छी मिली तो तुम्हें उसके बदले कुछ देना तो पड़ेगा। दूसरी चीज़ आ जाती है सैलरी। यार हाँ, प्राइवेट, अगर तुमने अपनी प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर ली तो अपार पैसा है तुम्हारे, क्लिनिक चलने लग गया। तो गवर्नमेंट में भी जाते हो तो MBBS करने के बाद ही तो तुम्हें 60-70 तक तो देंगे ही आराम से। PG करने के बाद जाता हो तो भाई, तो पता ही है तुम्हें कितना अच्छा पैसा तो मिलता है। ठीक है, एंड उसके बाद तीसरी चीज़ क्या आ जाती है कि ना सबको MBBS ही क्यों चाहिए। या ऑब्वियसली वाइड स्कोप तो है ही इसका, है ना। हर जगह इनकी डिमांड होती है। आप फॉरेन में भी जाओ, दूसरे कंट्रीज़ में आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी कंट्रीज़ में आयुर्वेदा और होम्योपैथी, इन सबको अभी इन्होंने नहीं अलाउ कर रखा है, लेकिन MBBS वाले जा सकते हैं, कर सकते हैं आराम से, इस चीज़ का है। ठीक है, एंड तीसरी चीज़ आ जाती है, या देखो, और तीसरी चीज़ क्या आ जाती है ना, MBBS के चक्कर में ना बच्चे ना बहुत सारे ड्रॉप्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 2 ड्रॉप तक तो चलो तब भी समझ आता है, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, मतलब कोटा जाके देखोगे ना, कुछ बच्चे तो ऐसा लग रहा है 5-6 साल से वहीं पे जमे हुए हैं। मतलब उनको एक एक गली, एक एक रास्ता, एक एक सब कुछ, दुकानें शॉप, सब कुछ पता है। भाई यहाँ पे ये वाली बुक अच्छी मिल जाएगी, यहाँ पे ऐसा अच्छा है, वो कचौड़ी की दुकान अच्छी है, वो ऐसा है। मतलब कुछ बच्चों का ऐसा है। तो देखो यार, मैंने जितने फ़ायदे बताए अभी तक MBBS के, वो फ़ायदे तो हैं ही, तो इसीलिए बच्चे ड्रॉप लेते भी है। बट यार क्या ड्रॉप लेना एंड दूसरी फील्ड की तरफ देखना ना देखना, क्या है ये चीज़, सही है कि नहीं, तो इसके बारे में चलो बात करते हैं। ठीक है,
और देखो, तुम नीट का एग्ज़ाम देकर आए, तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे कितने नंबर आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, तो ना उस टाइम ना पहले 2 चीज़ें डिसाइड करो कि तुम्हें मेडिकल फील्ड में रहना है या नहीं रहना है। ठीक है, ये चीज़ डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तुम्हें मेडिकल फील्ड में रहना है तो, और एमबीबीएस नहीं मिला, देन जस्ट गो फॉर अनदर। जितने भी तुम्हारे पास बाकी के चॉइसेस बची हैं उनमें से जाओ, या फिर या तो फील्ड ही चेंज कर लो। ठीक है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में रहना है तो फिर तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा। तो 2 ऑप्शन है, जो तुम्हें मिल रहा है उसे चूज़ कर लो, या फिर तुम दोबारा ड्रॉप लो। एंड तीसरा बहुत बड़ी ऑप्शन है कि तुम फील्ड चेंज कर लो। ये काफ़ी ज़्यादा सही ऑप्शन है, जो कि मेरे को हमेशा हमेशा मतलब 24 घंटे में एटलीस्ट 25 बार तो मैं ये चीज़ सोच ही लेती हूँ कि यार मैंने अपना फील्ड क्यों नहीं चेंज किया। तो हाँ, है ऐसा। मैं इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं अपनी मिस्टेक्स और अपनी गलतियाँ, इन्हीं चीज़ों के ऊपर बातें बताती हूँ। ठीक है, कभी कभी कहानियाँ भी बताती हूँ कि मेरे उस टाइम पे दिमाग में क्या चल रहा होता था, कैसे चल रहा होता था, क्या था। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ तो ये ना कि प्रूव योर सेल्फ, और यू हैव टू प्रूव टू एनी वन। अब तुम दूसरी चीज़ ये भी देखो, पहली चीज़ तो ये कि तुम्हें एमबीबीएस में रहना है कि नहीं रहना है, सॉरी मेडिकल फील्ड में रहना है या नहीं रहना है। एमबीबीएस मिल रहा है, वेरी गुड। नहीं मिल रहा है, गो फॉर अनदर फील्ड्स। ठीक है, इन मेडिकल फील्ड। और अगर तुम्हें फील्ड चेंज करना है, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि तुमने फील्ड ही चेंज कर लिया, अब ताम झाम से हट गए। ठीक है, दूसरी चीज़ कि तुम्हें प्रूव करना है अपने आप को, हैं, इसलिए तुम दोबारा ड्रॉप लेना चाह रहे हो। या फिर तुम्हें किसी और को प्रूव करना है कि भाई मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो कर सकती हूँ, वो थी गधी मैं। ठीक है, मेरे को दूसरों को प्रूव करने के लिए मैं ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रही हूँ कि नहीं भाई उसको तो प्रूव करके दिखाना है, खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कि मैं पढ़ूंगी, मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, मैं खुश होंगी, नहीं, बट मेरे को दूसरों को प्रूव करना। तो ये बहुत बड़ी पागलपंती है। प्लीज़ ये चीज़ तो बिल्कुल मत करना कि दूसरों को प्रूव करने के लिए खुद के साल बर्बाद करें, बाद में जाके ना बहुत गंदा वाला रिग्रेट होगा। ठीक है, जैसा कि मेरे को होता रहता है कभी ना कभी कि मेरे को इस बात का ज़्यादा रिग्रेट होता है कि मैंने यार खुद की चॉइस मेरी खुद की थी कि मेरे को ड्रॉप लेना है, बट मैंने खुद के लिए नहीं लिया कभी कि मेरे को खुद के लिए लेना चाहिए, जो कि बहुत गलत चीज़ है। और मैं दूसरों को यही बोलूँगी कि हमेशा सोच समझ के क्या करो। एंड तीसरी बड़ी चीज़, थिंक वाइजली। तमीज़ से सोचना, बैठ के आस्ते आस्ते आराम से बैठ के 2-4 समझदार लोगों के साथ बैठना, बहुत देर तक बात करना, अपने सारे डाउट्स, अपने सारा तुम्हारे दिमाग में जितना भी कचरा चला है ना, सब कुछ उनके सामने रख देना कि मैं ये चीज़ लूँ या नहीं लूँ, मैं ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ, मैं इस फील्ड में जाऊँ, उस फील्ड में जाऊँ। क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम 12th के बाद में ज़्यादा सोचते नहीं, हम ड्रॉप ले लेते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, बट उसके बाद मेन चीज़ स्टार्ट होती है कि अब हम क्या करें। अगर हो रहा है तो ठीक है, तब तो ये बहुत बढ़िया बात है, नहीं हुआ तो अब क्या करें, हमें मेडिकल फील्ड में रहना है या फिर हमें फील्ड चेंज करना है। ये दोनों चीज़ें मैटर करती है और तुम्हें उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अपना सारा डाउट क्लियर करके रखोगे ना, चाहे तो चीज़ों को लिख लेना कि मेरे को ये इस चीज़ में जाना चाहिए, इसका ये फ़ायदा है, इसमें जाऊँगा तो ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, मेरे को क्या पसंद है उसके हिसाब से मैंने चूज़ कर लिया। और एक बार चूज़ कर लिया तो फिर पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि हर फील्ड के अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। ठीक है, तो या थोड़ा काम होके शांति से और समझदार लोगों से पूछना, बात करना कि मेरे लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, उसके हिसाब से कोई फील्ड चूज़ करना। एंड ऐसा कोई वो नहीं है कि तुम्हें एमबीबीएस करोगे तभी तुम लाइफ में अच्छा कर सकते हो, और ये तुम्हारी खुद की चॉइस है। तो या तुम 2 बार एग्ज़ाम तो, चाहे तुम 5 बार दो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है। ठीक है, मैं कभी भी मना नहीं करती कि तुम ड्रॉप मत लो अगर तुम्हें जेन्युइनली एमबीबीएस चाहिए। ठीक है, बट अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो दुनिया जितनी जल्दी तेज़ भाग रही है ना, ड्रॉप लेना एक अच्छा डिसीज़न नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। एंड बाकी के लोग भी यही सजेस्ट करते हैं, और यही मैं बोलूँगी कि पेशेंट जो है ना, लास्ट में अगर तुम मेडिकल फील्ड में हो तो वो सिर्फ दवाई मांगता है, उसको सिर्फ ठीक होना है, वो अपनी अच्छी हेल्थ मांग रहा है और तुमसे दवाई मांग रहा है। तो तुम कोई सी भी दवाई दे रहे हो वो मैटर करता है, वो लास्ट में जो है ना पेशेंट ठीक होना चाहिए। ठीक है, मैटर ये नहीं करता कि तुम कौन से वाले डॉक्टर हो। डॉक्टर पेशेंट तो नहीं है, बहुत कम ही सोचता है कि मैं इस वाले डॉक्टर के पास जाऊँ, वो ज़्यादातर अपने आप को ठीक करने के उससे आता है। तो तुम भी अपने आप को एज अ डॉक्टर की ड्यूटी निभाते हुए पेशेंट को ठीक करना ज़्यादा सही ज़रूरी समझो। एंड एमबीबीएस इज़ वेरी गुड, मैं अभी भी बोल रही हूँ, बट हाँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें वो नहीं मिला तो तुम ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जाओगे। ड्रॉप पे ड्रॉप लेना भी तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो लो, खुद के लिए लेना तो लो, दूसरों को प्रूव करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। एंड बाकी के फील्ड्स भी बहुत अच्छे हैं, उन्हें एक्सप्लोर करो। जो लोग उसमें ऑलरेडी हैं पहले से, उनसे बात करो, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स देखो क्या है कैसा है, उसके बाद कोई एक एक वाइज डिसीजन लो।
एंड या दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। ठीक है, मतलब जिस पे मेरे को अपनी बातें रखनी थी। काश मेरे को ये सब चीज़ें पहले किसी ने बताई होती तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। तो हाँ यार, ऐसा ही है। आई होप आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी एंड अच्छी चलाना पढ़ाई। और दूसरी, आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई लिखाई बताना मेरे को, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। और बाकी तो जो मैंने सोचा है वो तो मैं उस पर तो वीडियोस आएंगी ही, मेरी स्टोरीज़ को लेके, मेरे मिस्टेक्स को लेके, मेरे रिग्रेट्स को लेके, सारी चीज़ों को लेके। तो आई होप मैंने थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाने की कोशिश की होगी आपके लाइफ में। मेरे को नहीं लगता अभी आई होगी ये सारी वीडियोस, अभी तुम्हें ज़्यादा समझ नहीं आएंगी। जब रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग वाला टाइम चलेगा ना, तभी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। अभी तो तुम प्रिपरेशन वाले फेज़ में हो, दिसंबर का टाइम चल रहा है ना, तो इस टाइम ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती। मई जून का टाइम आएगा ना, जब जून जुलाई का टाइम जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तब ये चीज़ें थोड़ी समझ में आएंगी कि हाँ यार, दिमाग को थोड़ा खोलना चाहिए। एंड हाँ, खोलो, अच्छा रहेगा। ठीक है, एक चीज़ में बंद के रहना अच्छी चीज़ नहीं है, खुलना अच्छी चीज़ है। क्योंकि मैं शायद पहले नहीं खुलती थी, मैं खैर मैं अभी भी नहीं खुल पाती हूँ, बट मैं कैमरे के सामने ही खुल पाती हूँ। तो ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वो करो, खुश रहो, लास्ट में खुश रहो बस। मैं तो यही मानती हूँ, दूसरों का आप भला करो, तुम्हारा कोई बुरा करके क्या करके जाने, तो बस खुद में खुश रहो एंड एन्जॉय योर ओन कंपनी। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते दूसरे वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।